सभी का कि अपने फेवरेट बेहद के शो में कर रहे हैं हम आपके पावर ऑफ सकाश की टीम के सभी सदस्य मिलकर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त रहूंगा, आपके साथ रहूंगा अंत तक और रखूंगा आपके सामने 10 नए सवाल। जिन 10 नए सवालों को देकर सही जवाब आपके पास मौका होगा फिर एक बार बहुत कुछ हासिल करने का, ताजधारी बनने का, ट्रॉफी ले जाने का, गुलदस्ते ले जाने का, बाप की दुआएं, दिल की दुआएं, आशीर्वाद, वरदान, ज्ञान से संपन्न होने का। तो पूरा मौका आपको मिलेगा। तो चलिए, मौका तो आपको देंगे ही, उठाते हैं मौके का फायदा और करते हैं मीठे मुरली को रिवाइज। कल के दिन बाबा ने हमारा टेंशन के चाहे विशेष कि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, जिसकी महिमा हम गाते थे, वो हमारे सम्मुख हाजिर हुआ है। इसलिए हमें कितना खुशी में रहना चाहिए, कोई गम नहीं होना चाहिए। कई बार हम दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने सामने परिस्थितियों को देखते हुए अपने ये पुराने स्वभाव संस्कार में उलझे रहते हैं और माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। बाबा कहते हैं, क्या तुम्हें ये फील नहीं होता है कि मेरी महिमा तुम गाते थे वो तुम्हारे सामने है, यानी मैं स्वयं परम पिता परमात्मा तुम्हारे सम्मुख है। तुम मुझसे बातें करते हो, सर संबंध मुझसे निभाते हो, तो भी तुम्हें खुशी नहीं है। तो हमें कितना खुशी में रहना चाहिए, बेगमपुर के बादशाह बनना चाहिए, बेफिक्र बादशाह बनना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि अगर आप पुरुषार्थी हो तो पुरुषार्थी का कर्तव्य ही क्या है, जो उसके अंदर अवगुण है उसकी चेकिंग करना और उसे चेंज करना। सिर्फ चेकिंग करके दिल शिकस्त नहीं होना है, बल्कि चेक एंड चेंज करना है। जो भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे बड़ा कांटा काम और क्रोध है। इसलिए बाबा कहते हैं उससे मुक्त हो तो आप ही सारे विकार चले जाएंगे। तो वो विकारों को निकालने का करना है पूरा पुरुषार्थ, पूरी अटेंशन के साथ हमें रहना है, ताकि हम करें और निकालें कांटे को अपने से बाहर और जाए पावन दुनिया में। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बाबा तो अविनाशी व्यापारी है, इसलिए उसके साथ सच्चा व्यापार करना है। जैसे व्यापारों के पास चौपड़ा होता है, वैसे अपना चौपड़ा भी रखना है और साथ ही साथ व्यापार भी करना है परम पिता परमात्मा के साथ, तो अविनाशी प्राप्ति से भरपूर होंगे। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाओ। ज्ञान गंगा बनो और सबको पावन बनाते जाओ, क्योंकि हमें मालूम पड़ा है पानी वाली गंगा से कुछ नहीं होता है, उससे कोई पाप नहीं धुलते, विकार विनाश नहीं होते, विकारों से मुक्ति नहीं होती। अगर होती तो हर साल गंगा स्नान करना नहीं पड़ता। इसलिए बाबा कहते तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान से आत्माओं को पावन बनाना। बाबा कहते हैं, मुरली 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 ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, इसलिए मुरली पर बहुत अटेंशन, प्यार से सुननी और सुनानी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणी ही मुरली सुनाए, कोई भी मुरली सुना सकता है। सामने से अप्रोच करना चाहिए कि आप मुरली सुनाओ। इसलिए मुरली पर बहुत अटेंशन आपका तो है ही, तभी तो आप हर रोज आए हमारे साथ खेलने के लिए, जीतने के लिए, बनने के लिए मास्टर मुरलीधर। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि बनो। जितना संतुष्ट रहेंगे उतना सफलता प्राप्त होगी। सहनशीलता होते हैं, वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार को भी सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमुण दिखाई देता है, तो हमें ऐसा बनना है। सहनशीलता एक शक्ति है, उस शक्ति को धारण करना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, वाणी द्वारा ज्ञान नहीं दो। जिनको वाणी द्वारा नहीं समझ में आता उनको वाइब्रेशन से समझाओ, सुधार करो उनमें। यही हमारा पुरुषार्थ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं आज की मुरली से। रखते हैं आपके सामने 10 नए सवाल। 10 नए सवालों में से पहला सवाल आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा, किसी भी प्रकार की हलचल में क्या होने के बजाय बड़े दिल वाली बनो। 4 ऑप्शन ए रहम दिल, ऑप्शन बी दिल शिकस्त, ऑप्शन सी उदास, ऑप्शन डी दुखी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी दिल शिकस्त। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।
दिया है पहले प्रश्न का सही जवाब, पहले प्रश्न में मारा है छक्का, 10 पॉइंट्स कर लिए अपने नाम। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो जी। बस यूं ही ऐसे ही दृढ़ता की शक्ति के साथ बढ़ते रहे आगे तो सफलता आपको आज जरूर मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे, बढ़ाते हैं कदम को, रखते हैं दूसरी सीढ़ी पर। प्रश्न है शक्तियों को किसके बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग भवा। 4 ऑप्शन रिद्धि सिद्धि, ऑप्शन बी करामत, ऑप्शन से अधिकार, ऑप्शन डी जादू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब ताकि हो जाए फिर एक बार कमाल और आप बन जाए मास्टर मुरलीधर बनने के लायक। चलिए वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी करामत। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिलखुश मिठाइयों के साथ बंटने वाली बधाइयाँ आप सभी के लिए हैं, क्योंकि दूसरे प्रश्न का भी देकर सही जवाब आपने तो अपनी झोलियों को कर लिया है भरपूर पॉइंट्स से। अगर 2 प्रश्नों का लगातार सही जवाब दिया होगा तो 20 पॉइंट्स आपके पास है, तो मुबारक हो। चलिए आज रिवाइज करते हैं मीठी मुरली की मीठी शिक्षाओं को। बाबा कहते हैं अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। सीखना भी है यानी स्व पुरुषार्थ भी करना और विश्व सेवक भी बनना है। दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई अंतिम जन्म के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। तो हमें ऐसा बनना है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। शिक्षा लेते हुए बढ़ते हैं आगे, रखते हैं तीसरा सवाल। नॉलेज समझने के बाद क्या कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। 4 ऑप्शन ए ज्ञान धारण, ऑप्शन बी तीव्र पुरुषार्थ, ऑप्शन सी ज्वालामुखी योग, ऑप्शन डी सेवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी तीव्र पुरुषार्थ। जब ज्ञान समझ लिया, सतो प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है, तो क्या करना है, तीव्र पुरुषार्थ ही बनना है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुबारक हो जी, बधाइयाँ। तीसरे प्रश्न का भी दिया बिल्कुल सही जवाब कर लिया है, कमाल ही कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। चलिए बधाइयाँ लेते हुए, मिठाइयाँ खाते हुए बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर क्या है वे सूर्यवंशी में आते हैं। 4 ऑप्शन ए बाबा की कृपा, ऑप्शन बी बृहस्पति की दशा, ऑप्शन सी ज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन डी शनि की दशा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी बृहस्पति की दशा। तो बधाई हो, बृहस्पति की दशा आप सभी पर भी आई है, इसलिए आप इतना पुरुषार्थ करते हैं और हर रोज आते हैं हमारे पास मुरली को रिवाइज करके। तो बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को, डबल डबल बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल फिर एक बार। और अगर 40 पॉइंट से संपन्न है आप, तो 40 गुना बधाइयाँ है जी आपको। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, ज्ञान से हो जाते हैं संपन्न, क्योंकि ज्ञान है तभी तो सब कुछ है। बाबा कहते हैं सत्य की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है। संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं है, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वे जैसे बुध हुए वे प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। जैसे लौकिक में होता है ना, एक ही क्लास पढ़ी, एक ही पढ़ाई पढ़ी, लेकिन फिर भी सब अलग अलग पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कितना कैसे पढ़ाई पढ़ी उस पे आधारित होता है। पढ़ाने वाला भी सेम, पढ़ाई भी सेम, एग्जाम भी सेम टाइम पे, आंसर भी वही, लेकिन फिर भी कौन कितने अच्छे से पढ़ता है, पढ़ाई के आधार पर ही कमाई होती है और ऊंच पद या नीच पद मिलता है।
तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई जो संगम पर तुम्हें सिर्फ एक बार मिलती है, उसको अच्छे से पढ़ोगे, धारण करोगे, इसका स्वरूप बनोगे तो तभी ऊंच पद प्राप्त होगा, नहीं तो नौकर चाकर प्रजा आदि बनोगे। बुद्ध की दशा होगी, बुद्धू बनोगे। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ के होशियार बनो, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठ जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो। तो चलिए शिक्षा लेते हुए बारी आगे रखने की। पांचवा प्रश्न है, इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन ए त्रिलोकीनाथ, ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी त्रिमूर्ति शिव, ऑप्शन डी सत्यम शिवम सुंदरम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। फिर एक बार वक्त में दिया इशारा, वक्त समाप्त। पांचवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी त्रिमूर्ति शिव। तो फिर एक बार मुबारक हो, बज उठी हैं तालियां आप सभी के लिए। 50% खेल जो पूरा किया है आपने, इतनी खूबसूरती के साथ खेल खेला, इसलिए पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपके दे रही है बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। बहुत सारे भाई बहनों के पास तो अवश्य ही 50 पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़े कम है पॉइंट्स, निराश मत होइए, अभी और 50% खेल बचा है। हो सकता है आप इस खेल को खेलकर आने वाले 5 प्रश्नों का देकर सही जवाब बिल्कुल बन जाएंगे ताजधारी। तो चलिए चलते हैं, सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और रखते हैं आपके सामने छठवां प्रश्न। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना कर रहे हैं? चार ऑप्शन ए देवकुल, ऑप्शन बी दैवी संप्रदाय, ऑप्शन सी सतयुग, ऑप्शन डी नई दुनिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब ऑप्शन डी दैवी संप्रदाय। तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। 60% खेल पूरा हुआ है और आप सभी ने खेला है बहुत ही प्यार से। चलिए प्यार से खेला, इसलिए प्यार से मुरली को करते रिवाइज, क्योंकि मुरली है जो हमें जीतवाती है और हमें ऊंच पद दिलवाती है। बाबा कहते हैं अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना, इसलिए टॉकी बहुत कम करनी है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। बाबा कहते हैं हमें जाना कहाँ है? परम धाम। तो जैसे हमें जहाँ जाना होता है वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है ना। आपको यहाँ से अगर हरियाणा जाना हो, हरियाणा से कहीं और जाना हो, विदेश जाना हो, वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए ना। तो वैसे परम धाम जाना है तो वहाँ है साइलेंस। तो इसलिए अब बातें कम, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते बोलना है। बाबा कहते हैं नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। जब नॉलेज समझ में आ जाती है तो पुरुषार्थ को तीव्र करके बढ़िया पुरुषार्थ करना है और साथ ही साथ सतो प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसी बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है। शिक्षाएं ले ली, बारी आगे बढ़ने की। रखते हैं आगे आपके सामने 7वां प्रश्न। कौन ये पुनर्जन्म लेते आए हैं यह भी किसको पता नहीं? चार ऑप्शन रॉयल मनुष्य, ऑप्शन बी देवताएं, ऑप्शन सी डी के, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब, वक्त समाप्त हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी देवताएं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर एक बार दिया सही जवाब, 10 पॉइंट से संपन्न हो गए हैं आप। और अगर 7 प्रश्नों का लगातार दिया होगा सही जवाब तो 70 पॉइंट है आपके पास। तो बधाई हो और बेहद बधाई हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए इन बधाइयों को लेते हुए रखते हैं आपके सामने आज का 8वां प्रश्न। आपके सामने प्रश्न पेश हुआ है। बाप कहते हैं मुझे पहले क्या रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। 4 ऑप्शन है मूल वतन, ऑप्शन बी सूक्ष्म वतन, ऑप्शन सी साकार सृष्टि, ऑप्शन डी आकारी दुनिया। ऑप्शन ए मूल वतन, ऑप्शन बी सूक्ष्म सृष्टि, ऑप्शन सी साकार सृष्टि, ऑप्शन डी आकारी दुनिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब।
वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी सूक्ष्म सृष्टि। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेहद मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं, क्योंकि जीता है आपने आज सिल्वर क्राउन। अगर 80 पॉइंट्स आपके पास है और अगर सिर्फ इस प्रश्न का दिया सही जवाब तो भी बेहद मुबारक हो। 10 पॉइंट्स तो आए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जिनका भर गया है वो तो ताजधारी बन गए, सिल्वर क्राउन ले चुके हैं। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए मुबारकें लेते हुए थोड़ा और मुरली को गहराई से अपने अंदर बिठाते हैं, रिवाइज करते हैं स्लोगन को। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। कोई भी हलचल होती है तो हमें दिल बड़ी रखनी है, ना कि दिल शिकस्त होना, यही हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही है अचल अडोल बनने का। दिल शिकस्त की जो हमारी स्थिति हो जाती है उसको मिटाने का ही पुरुषार्थ है। तो बहुत मीठी बात बाबा ने सुनाई। अब चलते हैं आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गाइड, ऑप्शन बी लिबरेटर, ऑप्शन सी मुक्तिदाता, ऑप्शन डी जीवन मुक्तिदाता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे तो सब कुछ कहा जाता है, लेकिन बाबा ने क्या शब्द यूज करा बताना है आपको। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी लिबरेटर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी, बधाइयाँ। 10 पॉइंट्स लिए और गोल्डन क्राउन भी ले गए आप। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक हो आप सभी को। दिल से हमारी इच्छा थी कि आप जीते ताज, और आज आप देखिए जीत रहे हैं तो और भी बहुत खुशी हो रही है। बस इस खुशियों को और पंख देते हैं और रख चलते हैं आपके सामने आज का अंतिम सवाल, ताकि ये सिलसिला खत्म हो और आप बन जाएं ताजधारी। क्योंकि अगर आपके पास अभी भी 70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स हैं तो आपके पास मौका है ताजधारी बनने का और अच्छा ताज ले जाने का। तो रखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न है, टाइम थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। मौत से पहले हम क्या कर लें? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है पुरुषार्थ, ऑप्शन बी चार ट्रक, ऑप्शन सी राम का सिमरन, ऑप्शन डी ज्ञान चिंतन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी पुरुषार्थ। टाइम थोड़ा है तो समझदारी तो यही है, पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। जो टाइम थोड़े पर भी पुरुषार्थ ना करे तो उसको क्या कहेंगे? तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। फिर एक बार बज उठी हैं तालियाँ आपके महान कर्तव्यों पर पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार आप सभी को दिल की दुआएं, दिल की मिठाइयाँ, दिल की बधाइयाँ आपके सुंदर कर्तव्यों के लिए। अब अनुभव करें स्वयं प्रकाशमणि दादी जी हमारे सम्मुख विराजमान है सूक्ष्म रूप में, और उनकी दृष्टि को करें अनुभव। फील करें दादी जी की दृष्टि से बहुत ही प्रेम, रूहानी प्रेम का अनुभव हो रहा है, और हम आत्माएं उस रूहानी प्रेम से भरपूर हो रहे हैं। हमारे चित्त में भी इतना ही प्रेम भर रहा है। ये प्रेम ही संसार में एक शक्ति बन जाता है, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली स्थिति का अनुभव इस वक्त फील कर रहे हो, सात्विक शक्ति को, और स्वयं को संपन्न अनुभव कर रहे हैं। अब दादी जी ने बड़े ही प्यार से वरदान दिया, मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, निरोगी भवा। और हम आत्माएं गदगद शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहे हैं।
बहुत खुशी अंदर में आ चुकी है, बहुत शक्तिशाली स्थिति। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकें आप सभी को जो इतने प्यार से खेल खेला, दुआएं कमाई, दादियों की भी वरदान लिया सूक्ष्म रूप में और बाबा का भी अनुभव किया। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पर हम तो लेते हैं आपसे विदाई, छुट्टी सिर्फ अगले 24 घंटों के लिए। फिर मिलेंगे। अच्छा, रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।